राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल 31वें श्लोक तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 32वां श्लोक। ये ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धिनस्तान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। व्याख्या। ये ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। 30वें श्लोक में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलने वालों के लाभ का वर्णन 31वें श्लोक में करने के बाद इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वालों की पृथकता करने हेतु यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिले, हमें ही लाभ हो, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए, मेरे को ही स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना है। कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? ममता का स्वार्थ त्याग तो हो ही नहीं सकता। राग द्वेष आदि विकारों से रहित होना असंभव है। इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं, वे भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान्। जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों, विद्याओं, कलाओं आदि से मोहित रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविज़न आदि आविष्कारों में, उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने आदि शिल्प कलाओं में, मंत्र तंत्र यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा विलक्षण विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, लिपियों, रीति रिवाजों, खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही वे लगे रहते हैं। जो कुछ है वह यही है, ऐसा उनका निश्चय होता है। ऐसे लोगों को यहाँ संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा गया है। अचेतस। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्यों में सत असत, सार असार, धर्म अधर्म, बंधन मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों का भी ज्ञान नहीं होता। उनमें चेतनता नहीं होती। वे पशु की तरह बेहोश रहते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ पुरुष होते हैं। मोगाशा मोग कर्माणु मोग ज्ञाना विचेतसा। विद्धि नष्टान। मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे। मनुष्य जीवन में अंतकाल तक मुक्ति की संभावना रहती है। अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहा, तो उन्हें नष्ट हुए ही समझना चाहिए। इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए नस्तान विद्धि पदों का प्रयोग किया है। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेष पूर्वक करता है। राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। तो हस्य परिपंथिनौ। नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादात्म्य, ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों और नरकों को प्राप्त होता रहता है।
इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझने की बात कही है। 31वें और 32वें दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और न चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या न माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसे भगवान के मत सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जाएगा। हाँ, यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे, परंतु यदि भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे। तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और भगवान का मत मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। व्याख्या। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को सामने रखकर किए जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित और राग द्वेष युक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया तो उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया तो यह पढ़ना न तो राग द्वेष से हुआ न किसी सिद्धांत से, अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं, तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ। गीता, रामायण आदि सत्शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती हैं। राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, प्रत्युत राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती है, क्योंकि इनसे स्वभाव अशुद्ध होता है, और सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती है, क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव अशुद्ध होने के कारण ही संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता। स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंध का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रियाएं हुआ करती हैं, क्योंकि उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती हैं। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कोई घाटा न लग जाए, ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक न हो जाए। ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती है, तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिनसे जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु प्रकृति से संबंध न मानने वाला साधक अपने को सदा अकर्ता ही देखता है। स्वभाव में मुख्य दोष प्राकृत पदार्थों का राग ही है। जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं। अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है।
राग माने हुए अहम में रहता है और मन बुद्धि इंद्रियों एवं इंद्रियों के विषयों में दिखाई देता है। अहम दो प्रकार का है, चेतन द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तादात्म्य रूप अहम, और दूसरा जड़ प्रकृति का धातु रूप अहम महाभूतान्य अहंकार। जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह अहम मन बुद्धि इंद्रियों आदि की तरह एक करण ही है, इसलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम में ही है। ज्ञानी महापुरुष में तादात्म्य रूप अहम का सर्वथा अभाव होता है, अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही होती हैं। वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएं इस धातु रूप अहम से ही होती हैं, परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेता है और बन जाता है। कारण कि क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से ही राग उत्पन्न होता है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। यद्यपि अंतःकरण में राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होता, तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही करता है। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल भी नहीं सकता। वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा। भगवान भी अपनी प्रकृति स्वभाव को वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम या कृष्ण रूप से मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा मत्स्य कच्छप वराह आदि योनियों में अवतार लेते हैं, तो वहाँ उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तात्पर्य है कि भगवान के अवतारी शरीरों में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है, पर परवशता नहीं रहती। इसी तरह जिन महापुरुषों का प्रकृति जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया है उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है पर परवशता नहीं रहती, परंतु जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवशता दोनों रहती है। यहाँ स्वस्या पद का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है, वह प्रकृति के वश में नहीं होता, प्रत्युत प्रकृति उसके वश में होती है। कर्मों की फल जनकता का मूल बीज कर्तृत्व अभिमान और स्वार्थ बुद्धि है। ज्ञानी महापुरुष में कर्तृत्व अभिमान और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती, उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है। बंधन कारक कर्म होता है, चेष्टा या क्रिया नहीं, इसलिए यहाँ चेष्टते पद आया है। उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान शुद्ध एवं साधकों के लिए आदर्श होती है। पीछे के और वर्तमान जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुषों में भी रहती है। चेतन में भिन्नता होती ही नहीं और प्रकृति स्वभाव में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्रकृति है ही विषम। जैसे एक जाति होने पर भी आम आदमी के वृक्षों में अवान्तर भेद रहता है, ऐसे ही प्रकृति स्वभाव शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्रकृति का भेद रहता है। ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध राग द्वेष रहित होता है, अतः वह प्रकृति के वश में नहीं होता।
इसके विपरीत अशुद्ध राग द्वेष युक्त स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई परवशता से बाध्य होकर कर्म करते हैं। निग्रह किम करिष्यति। जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध राग द्वेष युक्त है, उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होगी ही। इस विषय में हट उनके काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों में, और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा। अर्जुन भी जब हठपूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं, तब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा। प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। क्योंकि तेरे स्वभाव में शास्त्रकर्म, युद्ध आदि करने का प्रवाह है, इसलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा, अर्थात इसमें तेरा हट काम नहीं आएगा। करिष्यस्य वशोपि तत्। जैसे 100 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली मोटर अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चलेगी, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति के विपरीत चेष्टा नहीं होगी। जिनकी प्रकृति अशुद्ध है, उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है। बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के 2 मुख्य उपाय हैं। पहला, मोटर को खुद ठीक करना, और दूसरा, मोटर को कारखाने में पहुंचा देना। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी 2 मुख्य उपाय हैं। पहला, राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना, और दूसरा, भगवान के शरण में चले जाना। यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के वश में नहीं हैं, और यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के वश में हैं। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में नहीं होता, और अज्ञानी पुरुष प्रकृति के अशुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में होता है। जिसकी बुद्धि में जड़ता, सांसारिक भोग और संग्रह का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो, उसका पतन अवश्यंभावी है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान न भी हो तो भी उसका उत्थान अवश्यंभावी है। कारण कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह न होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके समस्त भाव, विचार, कर्म आदि उसकी उन्नति में सहायक हो जाते हैं। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए। फिर उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग द्वेष से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए। राग द्वेष से रहित होने का सुगम उपाय है मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना, और बदले में दूसरों से कुछ नहीं चाहना। प्रकृति के वश में न होने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श 2 हो सकते हैं। पहला भगवान का मत, और दूसरा श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। इसके विपरीत आदर्श को सामने न रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सब कर्म करता है, जिससे राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। नष्टान विद्धि। जैसे नदी के प्रवाह में हम रोक तो नहीं सकते, पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं, ऐसे ही कर्मों के प्रभाव को रोका नहीं जा सकता, पर उसका प्रवाह मोड़ दिया जा सकता है। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रभाव को मोड़ना है। अपने लिए किंचन मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रवाह मोड़ेगा नहीं। तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से
कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव। ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है, कारण कि कारणों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे आचार्य बालक की स्थिति में आकर ही उसको वर्णमाला क ख ग सिखाता है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर ही उसको समझाता है, व्यवहार करता है। चेष्टते पद का तात्पर्य है कि वह कर्म करता नहीं, प्रत्युत उससे प्रकृति के अनुसार स्वतः क्रिया होती है। जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उनसे कोई फलजनक कर्म, पाप या पुण्य नहीं होता, ऐसे ही कर्तृत्व अभिमान न होने के कारण उसके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं बनता। ज्ञानी महापुरुष भी दूसरों के हित में लगे रहते हैं, क्योंकि साधनावस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का रहा है। सर्वभूत हिते रतः। इसलिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है। तात्पर्य है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उनको हित करना नहीं पड़ता, प्रत्युत पहले के प्रवाह के कारण उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। बहुत ही सुंदर बात। सभी का हित सोचना चाहिए और दूसरों का हित करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपन को करने की जरूरत नहीं होगी, स्वतः अपन से दूसरों का हित होने लग जाएगा। और ऐसा होने लग जाएगा तो फिर क्या आनंद की बात है। ठाकुर जी के भजन में भी खूब मन लगेगा। और आज खूब धूमधाम से गोपाष्टमी मनाई होगी, गौ माता की पूजा करी होगी आप सबने। गौ माता अच्छा स्वास्थ्य देने वाली है, भक्ति देने वाली है, सुख शांति देने वाली है, धन वैभव देने वाली है। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। आखिर जब छोटी बहन लक्ष्मी जी इतना कुछ दे देती हैं तो बड़ी है वो क्या नहीं दे सकती। और जिसने आज नहीं की वो पूजा, आज नहीं कर पाए हो, तो सुबह 10 बजे तक अष्टमी है, उसके बाद अक्षय नवमी शुरू हो जाएगी, तो 10 बजे तक कर सकते हैं आप पूजन। गौ माता के 7 नामों का नाम ले सकते हैं वहाँ पे जाके गौशाला में। और जो एक स्त्रोत पड़ा था वो छोटा सा 5 श्लोक का, उसका पाठ कर सकते हैं। सुबह जो वीडियो बनाया था उसमें। एक बार सभी को वापस गोपाष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौ माता कृपा करे, सभी का भक्ति में मन लगे, सभी गौ सेवा करें और गौ माता को अपनी माता के समान समझ के उनका आदर करें। उनको प्लास्टिक खाने से बचाएं। कुछ भी कचरा डाले तो प्लास्टिक में नहीं डालें, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, क्योंकि वो सामान खाने के चक्कर में गौ माता उसके लोभ लालच में वो पन्नी भी खा जाती है और वहाँ उनके पेट में जाके जमा हो जाता है ये सब। और फिर कई जगह देखा है कि वो गौ माता को एकदम जान अटक रही है, फिर उसका कुछ इलाज चलता है तो थैली की थैली उसके पेट में से निकलती है। तो कितनी बुरी बात है ये। अपने कारण कोई वो जीव परेशान हो रहा है जो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, दुखी हो रहा है, तो कितना अपराध लगेगा अपन को। वो तो हमको इतना अच्छा मीठा दूध देती पीने को और हम उसको खाने को थैली दे, तो ये कहाँ का न्याय है आप सोचो। इसलिए वैसे भी पहले घरों में, सब के घरों में लगभग गौ माताएँ होती थी। सारे बच्चे, घर के बड़े रोज़ दर्शन करते थे गौ माता के, हाथ से चारा खिलाना, पानी पिलाना सब करते थे। तो पूर्वजों के देखे देखा में भी थोड़ा बहुत तो गौ सेवा करनी चाहिए। कुछ तो सीखा ही होगा हमने उनसे।
बस, ज़्यादा तो आपको दी, इतने ज्ञानी है, आपसे क्या कहा जाए। अब आगे के श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।